नमस्कार। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट इलाहाबाद से पीजीटी मैथ्स का कट-ऑफ देने गए हैं और झारखंड का पेपर था। आई थिंक फ्राइडे को था मेरे हिसाब से। और बहुत सारे पेपर देने गए थे इलाहाबाद के कैंडिडेट। तो उनके बताने से आइडिया जो लगा, उसके हिसाब से कट ऑफ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, कई बच्चों, लगभग 8-10 बच्चों से बात हुआ, उसके बेसिस पे एनालिसिस है। एग्जैक्ट हमने देखा नहीं है पेपर जब तक आंसर की नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझिएगा कि जो झारखंड पीजीटी है मैथ्स का, चाहे किसी भी पीजीटी का जो पेपर है, वो 2 लेवल्स में है। आप देखेंगे फर्स्ट पेपर है, फिर हमारा सेकेंड पेपर है। फर्स्ट पेपर जो है वो क्वालिफाइंग है, सबके लिए है। जो सिलेबस है वो कॉमन है, क्वालिफाई है और सबके लिए कॉमन है। इसमें मिनिमम 33% लाना कंपलसरी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं। इसमें कैटेगरी मतलब कैटेगरी डिवीज़न नहीं है। 33% लाना ही कंपलसरी, चाहे जनरल के हो आप, चाहे ओबीसी के हों, चाहे एससी के हों, चाहे एसटी के हों, किसी भी कैटेगरी के हों। तो फर्स्ट पेपर फर्स्ट में आपको क्या करना है, 33% मार्क लाना कंपलसरी है। सबसे अच्छी बात है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जैसा कि बच्चों से बात हो रहा था कि क्या इसमें पॉसिबल है, तो कह रहे थे कि मैथ्स और रीजनिंग अच्छा था और झारखंड का जीएस भी अच्छा था, लेकिन झारखंड हमने पढ़ा नहीं था, इसलिए सर वैसा नहीं हो पाया। बाकी हिंदी भी अच्छी थी। तो मतलब 33% लाना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 33% लाएंगे तो आपका सेकंड पेपर आपका चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये क्लियर कट जो नोटिफिकेशन जारी था उसमें मेंशन किया गया था। अब आप बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर की अगर बात करेंगे पेपर सेकंड में, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें जर्नल का और ओबीसी का, इन दोनों को मिनिमम 50% कट ऑफ लाना कंपलसरी है। फिर एससी और एसटी का 45% लाना कंपलसरी है। ये ध्यान से सुनिएगा, 45%। 50% मतलब 150 क्वेश्चन है, तो 75 क्वेश्चन आपका करेक्ट होना चाहिए, तभी आप मेरिट में बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। आप यहाँ भी उसी के अनुसार निकाल सकते हैं। 150 का 45% आप निकाल सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, लगभग 60 के आसपास होगा। तो आप देख सकते हैं 60-65 के आसपास। तो अगर इतना मिनिमम बन रहा है आपका, तो आप पेपर के लिए एलिजिबल है, नहीं तो नहीं है। अब सवाल जाता है कि बच्चों से बात हुआ तो कह रहे थे कि सर ग्रुप थ्योरी बहुत पूछा था। पहली चीज़, ग्रुप थ्योरी बहुत ज़बरदस्त पूछा हुआ था। पेपर कर रहे थे कि सर लेंदी आया था। दूसरी, लैटिस अलजेब्रा बहुत पूछा था। लैटिस अलजेब्रा नॉर्मली ये पोर्शन बहुत वीक होता है, क्योंकि एमएससी में हमारे यहाँ नहीं कराया जाता है। जो मैं आपको बताता हूँ, जो बीबीए करता है, जो बीसीए करता है, उसमें ये बहुत सारे बोलियन अलजेब्रा वो कराया जाता है। लैटिस अलजेब्रा उसको बोलते हैं, उसमें सिलेबस में। लेकिन नॉर्मली जो एमएससी करता है उसको, चाहे जो नॉर्मली कोचिंग करता है, वो ये टॉपिक नहीं पढ़ता है। फिर प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स का बहुत बड़ा वेटेज था। तो कुल मिला के जो लोग कह रहे थे, मतलब 10 बच्चों के आसपास बात हुआ, कह रहे सर पेपर काफ़ी लेंदी आया था और डिफरेंशियल इक्वेशन आया था। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब पूरा डिफरेंशियल काफ़ी, मतलब हाई लेवल पे आया था, ग्रेजुएशन लेवल पे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि पेपर का जो पैटर्न बता रहे हैं बच्चे कि सर वो मुश्किल था, लेकिन जिसका कट ऑफ आ, तो अब कट ऑफ पे बात करते हैं। तो कट ऑफ मेरे हिसाब से जो जिस हिसाब से बता रहे हैं, तो कट ऑफ अगर जिसका कट ऑफ में आ जा रहा है 50% मेरे हिसाब से जिसका आ गया जर्नल में चाहे ओबीसी में, तो मैं जर्नल की थोड़ा सा हाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सीटें कम हैं। कि ऑल ओवर इंडिया गया, मतलब यूपी तो मान के गया ही था, बिहार गया था, आप 2 स्टेट देखेंगे, और झारखंड तो था ही, कुछ एमपी का ले लेंगे। तो जर्नल का मैं 52% मेरे हिसाब से अगर आप सही कर लेते हैं तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए।
52 टू 54 के इस हिसाब से अगर मैं जाऊंगा, मेरे हिसाब से जो लोग कट ऑफ के लगभग नहीं रहे भाई, अगर ओबीसी की बात करें तो लगभग 50% अगर इनका है, 50 टू 51% तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बात करें एससी का मुझे लग रहा है 46% के आसपास अगर रहे तो ईजिली हो जाएगा। और एसटी की अगर बात करें, क्योंकि ट्राइब्स वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो 45% भी मिनिमम अगर आ जाता है तो इनका चयन हो जाएगा। ये सिर्फ हमने मैथमेटिक्स का बताया, बाकी सब्जेक्ट का अभी पेपर चल रहा है, तो पेपर का आइडिया सिर्फ ये इस बेसिस पे मैंने बताया, जितने कैंडिडेट गए थे जिनसे मेरी बात हुई वो लोग बताएं कि पेपर का पैटर्न कैसा था, ग्रेजुएशन लेवल का था, उस बेसिस पे हमने कट ऑफ बताया। आई थिंक अगर आप इसके बीच में हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। वैसे भी प्रीवियस अगर देखेंगे इसका कट ऑफ तो लगभग इसी के आसपास जाता भी है, क्योंकि वहाँ कट ऑफ थोड़ा सा डिसाइड करता है। ओके, जय हिंद, जय माता।